भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों के लिए क्यों कहा? विप्र प्रसादे धनी धर्म। विप्रों के आशीर्वाद से मैंने इस सृष्टि को धारण कर रखा। विप्र प्रसादे कमल चित्ते। विप्रों के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी को प्राप्त कर रखा। विप्र प्रसादे अजिता जितो। विप्रों के आशीर्वाद से समस्त युद्ध जीत रखी। विप्र प्रसादे मम राम राम, वो भी अजर अमर है। विप्रों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है, वो भी अजर अमर है। क्योंकि जो ब्राह्मण है हमारा, वो सत्कर्म करता है, कर्म नहीं करता, सत्कर्म करता है। अपने रोम रोम का त्याग करके सनातन धर्म को प्रसिद्ध करता है और सनातन धर्म के समस्त जीव जंतु को प्रसिद्ध करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो त्याग करके संसार के लिए जिए, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और इसीलिए हम सब ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। कहते कि नहीं करते? आज जो ब्राह्मण की परिवेश है, धोती कुर्ता चंदन शिखा, बहुत ही सुंदर प्रवेश है। अगर आपके मन में हृदय में ब्राह्मण का चिंतन आता है, विचार आता है, तो सात्विकता आपके हृदय में कि नहीं कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज अपने ही मुखारबिंद से सुनाते हैं कि पूर्व काल में नारद बाबा जी सूद पुत्र थे, है कि नहीं? संगत से गुण जाता है और संगत से गुण आता है। सूद पुत्र थे, लेकिन संतों के समीप बैठे, ब्राह्मणों के समीप बैठे, ऋषि मुनियों के समीप बैठे, भगवान की संगति प्राप्त की, ये कि नहीं? तो जब भगवान की संगति प्राप्त की तो नर से नारायण बनने की चेष्टा उनको प्राप्त की। और दूसरी बात, वो ब्रह्मपुत्र बने कि नहीं? और ब्रह्मपुत्र बनने के बाद भगवान की ऐसी महिमा हुई, उनको वीणा प्राप्त हुई। और उस वीणा से महाराज 24 घंटे नारायण 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 रटते रहे। पाताल लोक में भी जाते हैं तब भी उनका स्वागत है, स्वर्ग लोक में जाते हैं तब भी उनका स्वागत है, पृथ्वी लोक में जाते हैं तब भी उनका स्वागत है। इस पंच तत्व से निर्मित शरीर में नहीं रहते महाराज, दिव्य शरीर में रहते। संगति का कितना बड़ा असर होता है कि नहीं होता है? आज वो अजर अमर है कि नहीं? जब जब उनकी वाणी सुनते हैं तब तक उनका चिंतन करते हैं, इसका मतलब उनकी सत्ता सत्य है और अजर अमर है। इसी प्रकार से ब्राह्मण कोई जाति नहीं है हमारा, ब्राह्मण एक धर्म है। और उस धर्म में तभी ब्राह्मण जन्म लेता है जब 7 बार गौमुख प्राप्त करता है। 33 कोटि देवी देवता जिस गाय में वास करते हैं, जब आप उस शरीर को 7 बार प्राप्त करते हो तो 8वीं बार जब तुम्हारा जन्म होगा तो एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म होगा, तब कहीं तुम ब्राह्मण बनते हो। तो ब्राह्मण सर्वोपरि है। इसीलिए ब्राह्मणों का स्थान जो है पृथ्वी का देवता कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का देवता है, जब तक वो त्याग नहीं करेगा बाहर, तब तक इस सृष्टि का आचरण शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता और सनातन धर्म अखंड नहीं हो सकता।